पूज्य श्री के वचनामृत बोल 375 भाग 2 375 पार्ट 2 तारीख 27/10/1999। नमो अजंतानम नमो सत्तानम नमो आयर्याम नमो विभुचाय नमो वैरिक सर्वसाम नमो सर्वसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। पूज्य बेंसी के वचनामृत 375 नंबर का पन्ना नंबर 156। सुखी होने के लिए, भव भ्रमण को मिटाने के लिए क्या करना जी। तो यहाँ माता जी कहते हैं कि इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना, वेद ज्ञान का अभ्यास करना वही कर्तव्य है। मतलब दो कर्तव्य हुए, एक पहचानने वाला और एक वेद ज्ञान करने वाला। वह अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो। भिन्नता बुद्धि में समझ में आए वो नहीं चले, हमको लगना भी चाहिए कि राग द्वेष के कारण से मेरा ज्ञान नहीं दब रहा है। हमको लगना चाहिए, हमको ऐसा लगना चाहिए। जैसे ठंडी पड़ती है तो ज्ञान भी हुआ तो ठंडी हो रही है, साथ में महसूस भी कर रहे हो ना। वैसे वेद ज्ञान का अभ्यास करते, मतलब पहचानने का अभ्यास करते करते, चैतन्य तत्व को पहचानने का अभ्यास करते करते एक घड़ी ऐसी आनी चाहिए कि राग का ज्ञान भी हो और राग अपना न लगे, अलग हो जाए, सारी पंचायत ही खत्म हो जाए। ऐसा हो जाना चाहिए। पहले राग से निपट लेवे तो फिर ज्ञान से निपटेंगे। अभी ज्ञान को देखते हैं तो आगे राग आता है, अंदर में देखेंगे तो अंधेरा दिखता है, तो वो तो पुद्गल द्रव्य है। क्या वो तो पुद्गल अंधेरा है ना। रंग गुण का है ना, काला काला रंग किसका है? अंधेरे को जानने वाला तो ज्ञानी। हाँ, तो वो ऐसा अनुमान से लेते हैं हम। तो वो हमको वो नहीं रोक रहा है, हमको रागादि परिणाम रोक रहा है। पर में जो रुचि है, पर में जो अरुचि है, रुचि अरुचि दोनों, वो हमको आत्मा में नजर करने से रोक रही है। तो पहले तो उनसे निपट ले। तो अभ्यास करने में, पहचानने में रागादि भावों को देखना है। और आशय क्या है? किसको पहचानना है? चैतन्य तत्व को। और देखना किसको है? रागादि को। ये पहला नंबर। ये काम हो जाए और रागादि बिल्कुल अलग मालूम पड़े तो वेद ज्ञान का अभ्यास चालू करना। परिणाम को देखने का हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए और 100% की भावना करने के लिए परिणाम को देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी परिणाम को देखने आए। आगे जाकर के परिणाम के द्वारा परिणाम को देखना छोड़ करके परिणाम के द्वारा अपरिणामी ध्रुव तत्व को देखना पड़ेगा। तो परिणाम के द्वारा ध्रुव तत्व को देखो, वो वेद ज्ञान का प्रयास। परिणाम के द्वारा परिणाम को देख करके चैतन्य तत्व को पहचानो, वो उसका पूर्व अभ्यास है, अवलोकन जिसको बोलते हैं। अवलोकन दो कार्य होता है। तो पहले काम है पहचानने का। तो पहचाने तो किससे अलग होना है? रागादि भाव से अलग। अभी क्रोध अपना लग रहा है, सब शुभ अशुभ भाव, सब राग द्वेष, करना और नहीं करना, अच्छा और बुरा, सबसे हम अलग हो जावे। अलग हो जाने मतलब हमको ऐसे तो मालूम है कि आश्रय भाव और जीव तत्व अलग है, ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। ये हमने सुना है कई बार और मालूम है, बुद्धि में तो मालूम है। लेकिन बुद्धि में मालूम है, फिर भी हम अलग नहीं कर पाए।
अलग होते तो फिर हमको करना धरना नहीं रहता था, एक्सपेरिमेंट नहीं कर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। इसीलिए अभी ये प्रयोग करना पड़ेगा, चैतन्य तत्व को पहचानने का प्रयोग करना है। देखो चावल में कंकर होता है, वो कंकर जो होता है ना वो चावल के साइज का ही होता है, इसके अलावा वो सफेद होता है। क्या चावल में जो मिट्टी होती है ना उसको पहचानना मुश्किल है। जिसने चावल चुना नहीं उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसका अभ्यास हो गया है उसको देखते ही मालूम पड़ेगा कि भले ही सफेद है, चावल के साइज का है, लेकिन है कौन सा वो चावल नहीं है, कंकर है। रह जाता है, हमारा ध्यान उधर उधर चला जाता तो रह जाता है। लेकिन वो रहता कैसा है, उसी माफिक रहता है, इसलिए पहचानने में कभी गलती हो सकती है। बहुत अभ्यास करे तो पहचान सकते, तो नहीं पहचान सकते। इसके अलावा चावल में भी मिलावट वाले चावल, प्योर सोना मसूरी चावल, ऐसा अलग अलग रहता है। हाँ बताए सैंपल सोना मसूरी का देवे मिलावट वाला, तो पहचानते ही मालूम पड़ जाता है। जिसको पहचान करना आता है वो थकता नहीं है, यहाँ नहीं तो थक जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि पहचान करने वाले को फिर महिमा संसार की नहीं रहेगी। राग दुखदाई है ऐसा लगेगा, राग करना और द्वेष करना केवल मूर्खता है। क्या राग करना और द्वेष करना, क्या मतलब? द्वेष मतलब अच्छा नहीं लगे, अच्छा लगे माने चाहिए और नहीं चाहिए वो द्वेष। हाँ तो हम दो प्रकार के कर्म करते हैं, क्या चाहिए वाला और नहीं चाहिए वाला। प्रतिकूलता नहीं चाहिए, अनुकूलता तो अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में मित्र में राग, शत्रु में अपनी चीज में राग, पराई चीज में ये चल रहा है बराबर, बिल्कुल चल रहा है। तो ये जो रागादि भाव है उसको देखते देखते वहां तक पहुंचना है कि ज्ञान अलग होए, मैं अलग हूं देखने वाला, और ये रागादि भाव है वो अलग है। अभी अलग बुद्धि में है, परिणाम मन में नहीं, ज्ञान में नहीं। परिणाम मन में अलग होवे, इसलिए चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। एक दफे पहचान हो गई, एक दफे पहचान हो गई चैतन्य तत्व की, और आत्मा की महिमा इतनी बढ़ गई कि संसार में कहीं रस नहीं रहा, करना धरना नहीं रहा, तो समझना कि राग का ज्ञान भी हुआ और राग मेरे से भिन्न है ऐसा मालूम भी हुआ। तो ऐसे वक्त जब राग मेरे से भिन्न है ऐसा मालूम होता है, अनुभव में आता है, दुखदाई है ऐसा लगता है, तब मेरा आत्मा चैतन्य तत्व सुखदाई है ऐसा करके उसकी महिमा आएगी। दुख पड़े बिना कोई भगवान को याद नहीं करता है। जब राग दुखदाई हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ये जीव, तो क्यों पलटे बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी जीव दुख में रह सकता। अगर राग दुखदाई लगा तो सुख को ढूंढे बिना नहीं रहेगा। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 499 है, 399 399 देखो वही बात कह रहे हैं। पेज नंबर है 151, पेज नंबर 151 प्रश्न किया गया है, मिल गया प्रश्न है, यह सब ख्याल में होते हुए भी, यह सब माने क्या कि राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ये बुद्धि में तो ख्याल में आया है, फिर भी अंदर क्यों नहीं जम जाते। क्या प्रश्न, यह सब ख्याल में होते हुए भी अंदर क्यों नहीं जम पाते, दृष्टि आत्मा में क्यों नहीं लगती, बार की बार क्यों रहती है। उत्तर, वांछन विचार आदि में अंदर से ही खरेखर दुख ही दुख लगना चाहिए। तत्व का अभ्यास शास्त्र वांछन विकल्प चिंतन मनन में, राग में देवगुरु प्रति, राग में देवगुरु शास्त्र के प्रति, उसके प्रति राग, या संसार के प्रसंगों में राग या द्वेष,
ऐसे जो परिणाम होते हैं उसमें अंदर से ही खरेखर क्या लगना चाहिए, दुख ही दुख लगना चाहिए, तभी उधर से छुटकर अंदर में गए बिना नहीं रह सकते। तो न आप अशुभ में अटकोगे न शुभ में अटकोगे। खरेखर माने हकीकत में, ऊपर ऊपर से नहीं, रियल में लगना चाहिए वास्तव में। सिर्फ ज्ञान नहीं चलेगा। अगर राग का ज्ञान यथार्थ कब लगेगा? हमने राग का ज्ञान यथार्थ किया कब? जब दुख लगे तब। हाँ हम जानते हैं शुभ भाव है, हाँ हम जानते हैं अशुभ भाव, दुख नहीं लग रहा है तो हम रागादि भावों को जानते। तो हमारे दुश्मन को नहीं जानोगे तो उसको दोस्त समझ लोगे, और अनंत काल से यही हुआ है। इसलिए इस बोल में आगे कहते हैं कि शुभ भाव तो वास्तव में आत्मा के आनंद का खून करने वाले हैं, लेकिन हमको पहचान नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, सुखी होने के लिए क्या करते हैं, शुभ भाव करते हैं क्या? क्योंकि तीसरा रास्ता तो मालूम नहीं है, अभ्यास कैसे करना, पहचानना कैसे, वो तो नहीं मालूम है। तो पाप से बचते हैं और धर्म तो होता नहीं, और क्या करते हैं, शुभ भाव कर लेते हैं क्या? तो ये गलती के कारण से हम पार नहीं होते हैं। अशुभ से तो बच जाओगे, लेकिन शुभ के जो रुचि है, मिठास, जो आत्मा का खूनी है आनंद का, उससे कैसे बचोगे? आत्मा की पहचान है ही नहीं, तो धोखे में आ जाओगे। युक्ति आदि से दुख समझा, अनुमान से, कर्म का बंधन होता है, उससे पिचक्कर होते हैं, ये युक्ति से समझा है या सुन के समझा है, वो तो सहज दुख कहाँ लगा? ज्ञान जुदा, राग जुदा मालूम हुआ, आश्रव अलग, जीव अलग मालूम हुआ, शास्त्र में सुना, गुरु से सुना, और ये समझा कि राग दुखदा, ये राग द्वेष नहीं करना चाहिए, वितरागता में आना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ये सब बुद्धि में निर्णय किया, लेकिन परिणमन तो रागमय है, द्वेषमय है, और दुख तो लगता नहीं है। युक्ति से दुख लगता है तो सहज दुख कहाँ लगा? सहज माने अंदर आत्मा से लगना, मन से नहीं लगना। मन पश्चाताप करे वो राग होने के बाद याद करके, वो नहीं चले, उसी समय अंदर से दुख लगना चाहिए। अंदर से दुख लगे तो सहज दुख है। अंदर से तीव्र दुख सहज लगे तो उधर में थकान लगने से वहां रुक नहीं सकते। इसी से स्वरूप में सहज ही आना होता है। राग में दुख लगे तो स्वरूप में सहज में ही आना होगा। तो राग में दुख लगे उसके लिए चैतन्य तत्व को पहचानना है क्या? इसीलिए चैतन्य तत्व को पहचानना, और चैतन्य तत्व को पहचानने के लिए किसको देखना है? राग को, ताकि दुख तो लगे। राग को इसलिए देखना है कि दुख लगे। जीव अनंत दुख स्वभाव में है, परिणाम में महसूस तो होता नहीं। जो परिणाम में व्यक्त है दुख, वो महसूस नहीं होता है, तो स्वभाव अव्यक्त है, उसमें सुख है, वो कहां से महसूस होगा? स्वभाव तो अव्यक्त है, वो तो दिखता भी नहीं है क्या? उसमें अनंत सुख है, और परिणाम है वो व्यक्त है, वो तो किसी को ही मालूम पड़ता है कि मुझे क्रोध आया, कि मुझे अच्छा लगा, कि बुरा लगा। तो अच्छे बुरे भाव परिणाम में बिल्कुल ऊपर ऊपर की रहे, और वो राग देश के भाव में क्या है? अनंत दुख है, लेकिन दुख लगता है क्या? इसका मतलब हमको रागादि की पहचान नहीं है। जिसको रागादि की पहचान नहीं है उसको रागादि स्वभाव के मतलब परिणामन के पीछे जो स्वभाव है सुखमय, उसकी पहचान कहां से होगी? क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे है, पर्दा ही नहीं दिखता है, तो ज्ञायक मूर्ति कहां से दिखेगी? इसीलिए पहले पर्दे का पहचान करना है। पर्दे को इसलिए देखना है ताकि चैतन्य मूर्ति की पहचान हो जाए। राग को पहचानने से दुख लगेगा, सुख नहीं लगेगा। और यहाँ कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स डोज देना पड़ता है। एक बीमारी हुई है तो उसको पहले बढ़ाया जाता है, फिर इसका इलाज किया जाता है। जैसे न्यूमोनिया में ऐसा होता है कि पहले ऐसी दवा देते हैं ताकि वो रोग बढ़ जाए, और फिर उसकी दवा करते हैं। ऐसा इसमें ऐसा है कि एक तो दुखी प्राणी है, सुख को चाहता है, तो पहले राग को देखो ताकि दुख अनुभव में आवे। जब दुख अनुभव में आएगा ना तो सुख के लिए तड़प होगी, वो अभी अनुभव में आने के पहले नहीं होगी।
क्या हमको जन्म मरण नहीं करना है, हमको राग द्वेष नहीं करना है। ये भाषा में तो अच्छा लगता है और बोलते भी हैं और सोचते भी हैं, लेकिन दुख अंदर में लगा नहीं है ना, तो प्रयास भी चालू नहीं हो। क्या जो अंतर्मुक्ता का सही प्रयास चालू नहीं होने का कारण क्या है कि जहां हम खड़े हैं राग द्वेष में, वहां दुख नहीं लग रहा है। जो दुख लगेगा तो वहां ठहरेगा भी नहीं वो एक सेकंड भी। जहाँ हमारा अपमान होता है वहां ठहरते हैं हम एक सेकंड भी। और कभी कोई जबरदस्ती रहना पड़ता है तो वहां सुख से रहते हैं कि दुख से रहते हैं। ठीक, कब यहाँ से जावे कब यहाँ से जावे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जहाँ दुख नहीं सुख नहीं मिलता है, अकेला दुख ही दुख के परिणाम में, उसको देखेगा और लगेगा अगर दुख, तो जीव का स्वभाव नहीं है वहां रहे, वो तो धमाल मचा लेगा। क्या वो तो उठा पटक कर लेगा। मेरे को ऐसे दुख में नहीं रहना, प्राण जाए तो भले जाए। लोग दुख से बचने के लिए, अपमान का दुख से बचने के लिए फांसी लगाते हैं। एक मान इज्जत चले आती है तो क्या करते हैं, फांसी। मर के भी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन अपमान का दुख सहन नहीं करना। क्या तो जिसको राग में प्रत्यक्ष दुख लगे अपने परिणाम में, बासित हो गए, वो प्रमाद करेगा जीव। कल करूंगा ऐसा करेगा कि अभी बैठ जाएगा, अभी आज ही खत्म करना है। और गुरुदेव का सुना और बैठ गए ज्ञान जुदा राग जुदा देखने के लिए, और जब तक नहीं दिखा तब तक उठे नहीं। तो हमारे में वो अभी नहीं हो रहा है। क्या क्यों हम नहीं बैठ पाते हैं चेतन तत्व को देखने के लिए? इसीलिए हमको राग में मजा आ रहा है, राग द्वेष में मजा आ रहा है, मन में संतुष्टि है। हाँ संतुष्टि है। हम कुछ जानते हैं हो जाएगा, सब खोटा विश्वास है, झूठा संतोष पना है। हमारी भक्ति सही है, हमको हमारी भक्ति सही लग रही है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? अभी और मिथ्या ज्ञान ये निर्णय करे कि हम सही है, तो उसकी बात कितनी सच्ची? मेरी भक्ति सच्ची, मेरी आत्मा की भावना सच्ची, वो कौन नक्की कर रहा है? मिथ्या ज्ञान। इसकी कितनी वैल्यू? और अगर उसको सही मान ले तो क्या होगा, धोखा खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? तो ऐसा, तो ऐसे हमारी जब ऐसी भूमिका है, तो हमको जिसने आत्मा देखा है उसकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्या अपनी बुद्धि से करना चाहिए? दो लगाम माता जी ने कहा है, एक तो गुरु की लगाम, दूसरी अपनी लगाम। दो लगाम से चलेगा तो विभाव से छुटकारा होगा और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो गुरु की लगाम माने गुरु ने जो रास्ता बताया अंतर्मुख होने का, उस आज्ञा पे चलना। और अपनी लगाम माने क्या? मुझे किसी भी हालत में शांति चाहिए, ऐसा भावना। अपनी भावना और गुरु की मार्गदर्शन, ये दोनों मिल गए तो आज्ञा उठा लेगा वो। तो फिर वो मगजमारी नहीं करेगा, जैसा बोले ऐसा कर लेगा, और जैसा बोला ऐसा करेगा तो निश्चित मार्ग मिल जाएगा। क्या नहीं आता है वो उसकी बात, लक्ष्मण की बात और अंजन चोर की बात। अंजन चोर की बात का क्या होता है, वो घड़ी घड़ी वो ठीक है बैठता था और फिर डर के मारे नीचे उतर जाता था। इतने में अंजन चोर वहां पहुंचा, मैं क्या कर रहे हो? मेरे को मित्र ने विद्या दी है अदृश्य होने की और हवा में उड़ने की, एक सेकंड में कहीं नहीं पहुंच जाऊं। लेकिन ये तरीका है कि ठीक है बैठ करके दस्ती काट देना है और नीचे तलवारें हैं। मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है यहाँ, तो बोला मैं ट्राई कर लेता हूँ, फिर मैं करने के बाद तुम करना। क्या मर गया। ऐसा करके वो गया, हिम्मत से, शंका नहीं रखी, तो उपाय बताया उसमें शंका नहीं रखी, बैठ करके निशंकता से काट दिया उसने। तो क्या हुआ, तो विद्या सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? तो ये अध्यात्म विद्या है। गुरु जैसा बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है वो कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? तो मिथ्या ज्ञान के आधार पे चलना है कि सम्यक ज्ञान के आधार पे चलना है? तो गुरु के पास तो सम्यक ज्ञान है और हमारे पास मिथ्या ज्ञान है। लेकिन गुरु की बात समझ में नहीं आती है, समझ में लाने की जरूरत भी नहीं है। सीधा बोले ऐसा कर तो लो पहले, नहीं समझ में लाने की जरूरत है। क्या
गुरु की बात कोई मानना बुद्धि से समझने की जरूरत नहीं है। जैसा बोले ऐसा करोगे तो अनुभव में खुद ही आ जाएगा। तो निसंगता से काम करेगा तो फल पा लेगा। तो अंजन चो ने निसंगता से काम किया, इसका मृत्यु का भय खत्म हो गया। वो प्राणों की बाजी लगा रहता है। जिसको पाना है उसको वो प्राणों की बाजी लगाता है। आत्मा तीज वैसा होता है। एक फौजी जाता है मैदान में तो कैसे जाता है, मुझे एक भी गोली नहीं लगना, ऐसे नहीं ऐसा गोली सामने वो खड़ा होता है, वो तो छाती थाम के जाता है। वो नक्की करके जाता है कि हो सकता है मैं न भी आऊं लेकिन फिर भी मुझे जाना है, मेरा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। तो अपने कर्तव्य के लिए वो आता है कि नहीं आता है, सब काम छोड़ करके। बूढ़े माँ बाप हो, नई नई शादी हुई हो तो दुल्हन हो घर पे, क्या सबका मोह माया छोड़ के जाता है कि नहीं आता है, अपने सारे शरीर का ही मोह माया छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। क्या उसकी गोली सबको लगेगी और दूसरों की गोली इसको नहीं लगेगी क्या? लगती है, उनके भी लगी गोली। क्या फिर भी उसको सब मालूम है फिर भी जाता है कि नहीं आता? आत्मार्थी के वो लक्षण, आत्मार्थी की वो लक्षण होता है। ऐसे गुरु की बात समझ में आया तो आगे नहीं देखता है, पीछे नहीं देखता है, क्या होगा नहीं देखता है, चल पड़ता है और चल पड़ता है तो पा लेता है। निसंगता की जरूरत है। तो यहाँ ये बात क्या लिया है कि वो अभ्यास करते करते, पहचानने का अभ्यास करते करते आत्मा की राग आदि से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, मान से, माया से, सभी प्रकार के दोषों से भिन्नता भाषित होनी चाहिए। ये भिन्नता का शास्त्र पढ़ पढ़ के ज्ञान हो गया वो काफी नहीं है। ज्ञान के साथ वेदन होना चाहिए। ठंडी का ज्ञान भी है और ठंडी का वेदन भी है, गर्मी का ज्ञान भी है और गर्मी का वेदन भी है। कोई अपमान कर रहा है तो शब्द भी, गाली भी सुनाई देती है, उसका ज्ञान भी होता है और अंदर में तकलीफ भी होती है। दोनों साथ में है ना, ज्ञान और वेदन। हाँ, ऐसे राग का ज्ञान और राग का दुखमयी है ऐसा वेदन, ये दोनों होगा तो आत्मा पर नजर जाएगी और पलट के भी नहीं देखेगा। जहाँ दुख मिलता है वहां क्यों जाएगा, वहां पर क्या सुख होगा वहीं ढूंढेगा रास्ता। और सुख के लिए तो बता दिए और खुद को ही मालूम है कहाँ जाना, किसको देखना, कौन है शरण में अपने दुनिया में, एक आत्मा शरण है। मालूम है कि दृष्टि क्यों बाहर है, प्रश्न है। हमको मालूम है कि जिनेंद्र भगवान साक्षात भी शरण नहीं है शरण नहीं है, पर दबाव दू गई है कि नहीं है, स्व दबाव सू गई तो हमको पता है। और एक जिनेंद्र अपना आत्मा जो अंदर में है, तन मंदिर में जो जिन देव है वो ही शरण है, पता है कि नहीं? गुरुदेव की हर कैसेट में वो बात आती है कि नहीं आती? फिर इतना सुनने के बाद, इतने साल से सुनने के बाद दृष्टि अंदर क्यों जाती नहीं? इसका कारण है राग आदि से भिन्नता नहीं है। भिन्न है ऐसा बुद्धि में ख्याल है लेकिन अनुभव नहीं है दुख का। राग में दुख पड़े बिना ये जीव का उपयोग अभी अंदर में जाएगा नहीं। पर में सुख बुद्धि और आत्मा में सुख बुद्धि दोनों तलवार एक म्यान में नहीं रहती है क्या? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। संसार भी अच्छा लगे एक ही काम होगा, पर सन्मुखता भी अच्छी और स्व सन्मुखता भी अच्छी, ऐसा दो काम नहीं होगा साथ में। तो पर सन्मुखता हटे उसके लिए रागादि भाव में ज्ञान भी होना और भिन्न लगना, दुखदायी लगना। दुखदायी होगा तो अलग कर देगा। अपना लड़का है लेकिन शराब पी के आता है, बहुत धमाल मचाता है, क्या करते हैं? गेट आउट नहीं बोलते हैं, हमारे घर में नहीं रहना, हमारा खानदान पूरा बदनाम होता है। कहते हैं है अपना लेकिन उसको अलग नहीं कर देते हैं। तो राग तो दुखदायी है, फिर इसको अलग क्यों नहीं करते हो? और ऐसे निमित्तों को क्यों दूर से त्याग नहीं करते हो जिससे राग द्वेष बढ़ते हैं? क्या हम वहां के वहीं उलझे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको राग का दुख मालूम नहीं होता है। इसका मतलब हमको पहचान नहीं है। जो राग को नहीं पहचानेगा वो ज्ञान को कैसे पहचानेगा? जब वो उसको राग को गलत नहीं मानेगा तो गेट आउट कैसे बोलेगा? राग, जो राग तो दिखता है, ज्ञान नहीं दिखता है। राग नहीं दिखता है तो राग को जो गेट आउट नहीं बोलता है, राग उसको पसंद है तो ज्ञान कहां से पसंद होगा? इसलिए पहचानना पड़ेगा, चैतन्य तत्व को पहचानना पड़ेगा। जीव को ऐसा भ्रम है कि परद्रव्य का मैं कर सकता हूं,
परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता। कैसे मालूम पड़ा? परिणाम को देखने से कि परिणाम तो किए लेकिन कार्य हुआ नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी हम विचार करते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इच्छाओं का कुछ चलता नहीं है। जो कार्य जैसा होने वाला है वैसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि परिणाम को देखने से हमको ये पहचान आई कि हमारी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी पर पदार्थ हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। पहले शास्त्र में पढ़ करके ये बात नक्की की थी बुद्धि में, क्या है, गुरु वाणी से सुन करके नक्की किया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता, एक भी पर्याय को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। उसमें आधार किसका लिया था? गुरुवाणी का, शास्त्र का, ठीक, और अपने मन का चिंतन मनन किया है, याद रखा, धारणा ज्ञान का। और अब परिणाम को देख करके पता चलता है कि मेरे परिणाम के अनुसार कार्य नहीं होता है। सुबह से लेकर के शाम तक करोड़ों उपाय किए, करोड़ों भाव किए, कार्य कितना हुआ? तो करोड़ काम हो गए, 99% फेल हुआ है। और जो 1% सफल है, समझो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तो सही में इच्छा के अनुसार हुआ है कि पूर्व के पुण्य का उदय था बोल के हुआ है? जो कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल हुआ उसमें कारण क्या है? पूर्व का उदय है ना, पुण्य का, तभी तो हुआ ना, इच्छा से नहीं हुआ। यदि इच्छा से होता तो सारे काम सही होते, फिर एक नहीं होता एक नहीं होता, ऐसा क्यों? पूर्व का पुण्य का उदय है तो हमारी इच्छा सफल होती है, पाप का उदय है इच्छा सफल नहीं होती है। इसका मतलब ये होगा कि इच्छा से एक भी कार्य होता। ये किसको देख करके मालूम हुआ? परिणाम को, राग आदि को देख करके मालूम हुआ। ये पहचान आई सिद्धांत। तो जिसको अपने अनुभव में ये बात बैठ गई, अनुभव से, कि मेरे परिणाम का कोई वैल्यू नहीं, होवे भी नहीं भी होवे, तो फिर वो इच्छा करने का दिल होगा उसका? भाई कोई हमारी बात नहीं मानता है, उसको डांट के कहो, समझा के कहो, कैसा भी करो, और मानता नहीं, उसके हित की बात करते हैं तो भी नहीं मानता है, तो फिर क्या करोगे? फिर भी समझाओगे क्या? नहीं मानता नहीं। तो इच्छा नहीं होगी हमारे को समझाने की, उसकी बात करने की। ऐसे हमारे परिणाम को देखते देखते पता चला कि हम परिणाम करके बेकार के पाप के बोतले बांधते हैं और हमारे इच्छा के अनुसार तो कुछ होता नहीं है, तो फिर इच्छा करना नहीं छोड़ेगा वो जीव। ये बेकार की मेहनत क्यों करे, चाहे एक दमड़ी भी नहीं मिले, लाभ तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान। आते तो है लेकिन हमारे फायदा रूप नहीं है। तो जो फायदा रूप नहीं है, जो ग्राहक है, क्या सिर्फ दाम पूछता है, वो लेता नहीं है, तो व्यापारी कितना ध्यान देगा वहां? ये अभी नहीं है माल, क्या वो पड़ा है ना सामने, इसलिए वो खराब है, क्या हम वो खराब देना नहीं चाहते, सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि वो लेने वाला तो नहीं। देखो ग्राहक भी ऐसे भी आते हैं तो पहचान लेता है कि दाम पूछने आया है, माल लेना नहीं आया, ध्यान नहीं देता, उल्टा सुल्टा दाम बता देता, इतना कम दाम बताता है कि वो पूरी बाजार घूमे तभी उसको नहीं मिले, उल्टा उसको चक्रा खिला देता है, नहीं बोलता है तो दाम पूछा है तो बाजार में 500 मिनिमम 500 का रेट है, तो वही बोलेगा 450 मिलता है। अब वो लेने वाला तो नहीं था, तो जाएगा दूसरी दुकान में तो उसको बोलेगा 510, तो वहां नहीं लेगा, 500 बोलेगा तो भी नहीं लेगा, पूरे बाजार में चक्कर मार के फिर आएगा, स्टॉक खत्म हो गया क्या डब्बा अच्छा अभी नहीं है, क्योंकि उसको वो हैरान करता है व्यापारी, उसको पता लग जाता है उसको ये लेने वाला, तो उसको ध्यान नहीं देता, उसको तो वो तो हैरान हो जाए, ऐसा काम करता है, बोले घूम में चक्रा काटे दिन भर। क्या ऐसा इसके अंदर आता है कि हमको जब पता चला कि हमारे परिणाम का कोई वैल्यू नहीं है, तो परिणाम करने में इंटरेस्ट नहीं रहा, निरस्ता आ गई, उदासीनता आ गई। जब हमारे कारण से नहीं होता, जो होगा वो हम निभा लेंगे, अब और क्या कर सकते हैं? परिस्थिति हमारी इच्छा से पलटती नहीं है तो क्या करें, लाचार हैं हम, ऐसी परिस्थिति होगी हम निभा लेंगे, हमको वहां ध्यान नहीं देना है। जब वहां ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, फ्री नहीं हो जाओगे,
हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, फालतू बातों में नहीं लगेगा, राग आदि भावों से हट जाएगा, तो हमारा ज्ञान कितना फ्री हो जाएगा। क्या एक तो बोझा नहीं, करना डरना कुछ रहता नहीं, क्योंकि अब करने से तो कुछ होता नहीं, तो करें क्यों, इच्छा क्यों करें। तो मन पहले ऑक्यूपाई रहता था, मन हमेशा काम में रहता था, तो सदगुरु के वचनों की असर नहीं होती थी, क्योंकि वो इतना पहले से बिजी था कि वो सुने और अंदर में जावे कैसे, एंट्री नहीं है, गर्दी है, पूरा हॉल भर गया और प्रवचन सुनना है तो क्या करोगे, अंदर जाते जगह नहीं है। तो भगवान की वाणी है, ये दिव्यतनी में उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या अनंता तीर्थंकरों ने कही हुई बात है ये, और ये सुनते हैं समझते हैं बुद्धि में, और हमारा मोह जाता ही नहीं है, करना धरना अभी भी है। इसका मतलब क्या कि अंदर में इतना कचरा भर के रखा है, तो जो बात सुनी ना गुरु की, वो गेट के बाहर है, अंदर नहीं है। अब क्या करें, कोई इलाज नहीं है, अपनी भावना पहले सीखी करो, चेतन तत्व को पहचानो। राग में दुख है, फिर दुख क्यों नहीं लगता है, उसको राग को देखो, दुख लगेगा, वहां से दिल हटेगा, फ्री हो जाओगे, तो आत्मा की बात, गुरु की बात अंदर जाएगी। दवा लेके आए और फिर वहां ब्राई पे रख दी है, दवा लेना भूल गए, क्या दवा ली तो परहेज नहीं पाली, क्या हुआ, बीमारी नहीं मिटी। गुरु की वाणी तो रोज गुरुदेव स्वर्ग से आकर के सुनाते हैं ना टेप में, तुम भगवान आत्मा हो, रोज सुनते, लेकिन दवा का असर नहीं हो रहा है, आत्मा जागृत नहीं हो रहा है, वही लफड़े में पड़ा है। क्या आत्मा जागरा नहीं है, और अवसर चले जाता है, एक 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 करते, कब जागेगा ये जीव। इसके लिए पहचानना है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और स्वयं कौन है, ज्ञाता है, ज्ञायक है, पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं है। मतलब राग को जानेगा तो ज्ञान वहां राग में घुस नहीं जाता है, और राग को जानेगा तो राग ज्ञान में नहीं घुस जाता है, दोनों अलग अलग ही रहते हैं। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि राग को क्यों देखें, और देखना तुम्हारा स्वभाव है, देखने से तुम थोड़ा वैसा हो जाओगे क्या, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मैं रागी हो जाऊंगा, देखी हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। दुख लगेगा तो तुम अभी प्रमादी हो, बाद में तुम प्रमादी नहीं हो जाओगे। राग को देखने से दुख लगेगा तो तुम जागरूक हो जाओगे, अभी तुम प्रमादी हो, हाँ आत्मा को देखना है, हाँ देखना है, हाँ देखना है करके जिंदगी चले जाती है। यही जागृति का अर्थ है। हाँ दुख लगेगा तो जाग जाता है, जाग जाता, सावधानी बढ़ जाएगी राग को देखोगे। हमको ऐसा लगता है राग को देखने का क्या प्रयोजन है, हम आत्मा को नहीं देखे सीधा, राग तो कतरा है, आत्मा को क्या देख। अरे भाई देखना है, इसलिए देखना है ताकि वो दुख लगे और वहां से पीछा छूटे हमारा। दुश्मन को दोस्त समझ लिया, साथ में रखा, उसकी संभाल की, क्या उसकी सेवा चाकरी की, और आखिर में नतीजा क्या निकला। ऊपर से तो अच्छा लगता है, एक कुत्ता हड्डी चबाता है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है, खुजली होती है तो खाद अच्छी नहीं लगती है, खुजाता रहता है, आखिर फल क्या आता है। ऐसा राग ऐसा है कि हमको अच्छा लगता है, हमको दोस्त लगता है, भगवान की भक्ति करना तो चाहिए, ये अच्छा लगता है बहुत, तो वितरागता का स्वाद चखा नहीं है अभी। बड़े घर में कोई मेहमान आ जाए, उससे राग करते हैं तो कैसे करें, उसके किस प्रकार का व्यवहार करें जिससे राग भी न हो और संतुष्ट भी रहे। ये क्या है कि व्यवहार की बहुत सी बात है, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन करने जाते हैं और नहीं करने जाते हैं तो कर्तव्य भाव होता है। इसीलिए करने धरने के बदले हम जानने देखने में आवे तो अपने आप विवेक हो जाएगा। जब जानने देखने में आएंगे, समझो खड्डा है सामने, तो क्या करोगे, तो गिरोगे, फिर भी अपने आप बचोगे। तो व्यवहार कौन सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। हम तो जानने देखने का काम करें फिर भी बच गए, क्या, तो ज्ञान करोगे तो बच जाओगे, तो क्या करना क्या नहीं करना सब मालूम पड़ जाएगा। और राग करोगे तो फंस जाओगे, ज्ञान में रहो तो फंसोगे नहीं, क्योंकि आंखें खुली है बिल्कुल, तो उस टाइम में सूझ जाएगा क्या करना क्या नहीं करना।
इसलिए अभी से कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं करना कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। काम तो वर्तमान में करना है ना। वर्तमान में एक ही काम करना है जो गुरु ने बताया, वो चेतन तत्व को पहचानना है, गुरु के पास तो यही बात मिलेगी। तत्व को जानना है। गुरु के पास मेहमान को आदर देना कि नहीं देना, वो बात नहीं मिलेगी। दवा लेना कि नहीं लेना, शरीर की बात नहीं होगी। वहां पर पार्टी में जाना कि नहीं जाना, गुरु वो नहीं बोलेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। भक्ति करना कि नहीं करना, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। मंदिर जाना कि नहीं जाना, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। एक ही बात गुरु की, आप ज्ञान का अभ्यास करो, अपने परिणाम को देखो, बस वो एक काम करना, तो व्यवहार सब आ जाएगा। आपको निश्चय प्रत्यय का तो व्यवहार अपने आप आ जाएगा। व्यवहार में एक करूं कि वो करूं, वो जरूरत नहीं है कुछ मठापड़ी करने। एक भी बोझा सर पे नहीं रखो, ये करते रहो, फिर उसके बाद जो अपने आप हो जाएगा। अच्छा ही होगा, हमारी आंखें खुल गई तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है, ये समझ के चलना। इसलिए कौन सा व्यवहार करें ये मत पूछो, पहले ये काम करो, ज्ञाता बनने का अभ्यास। देखो इधर एक नंबर पहले ही है, 373, एक पन्ना उल्टा दो, 155 पेज पे। हाँ, सब तालों की कुंजी। क्या क्या करना और क्या नहीं करना, क्या एक ही मास्टर की है। सोगानी जी भी कहते थे ना, मास्टर की एक ही है। 155 नंबर, पेज नंबर, और वतनामत नंबर है 373, 373। सब तालों की कुंजी है, एक ही मास्टर की है। व्यायाम का अभ्यास करना, जानते रहना, देखते रहना, करना डरना कुछ नहीं। क्या करे और क्या नहीं करे पूछना ही नहीं, जानो देखो खत्म। एक ही मास्टर की है, इससे सब ताले खुल जाएंगे, पूरी उलझन दूर हो जाएगी। जिसे संसार के कारागृह से छूटना है, मुक्तिपुरी में जाना है, उसे मोह राग द्वेष रूप ताले खोलने के लिए क्या करना, आ गई बात। यानी जो मन में आए वो तो करो, देख क्या है जानते 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 देखते करो ज्ञानी की हो जाती जी। जानने देखने वाली ज्ञानी की होती है, तो हमको क्या बनना है, बनना है ना। तो ज्ञानी करेंगे ऐसा करेंगे कि अज्ञानी करेंगे ऐसा करेंगे। हम ज्ञानी करेंगे हमको ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा भाव होता है। तो हमको ज्ञानी बनना है, बड़े बने नहीं है लेकिन बनना है ना, बनना है ना। तो ज्ञानी करे ऐसा करना कि अज्ञानी करे ऐसा करना। नहीं नहीं, हम तो कैसे करें, हम तो अज्ञानी है, तो अज्ञानी रहना है। हम तो राग द्वेष करेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे तब ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। तब करो कि ज्ञाता दृष्टा बनना है। ज्ञाता दृष्टा कब बनना, हम तो अभी अज्ञानी है ना, कैसे बनेंगे। अरे कैसे बनेंगे, क्या अभ्यास करो। हम नकल किसकी करेंगे, ज्ञानी पुरुष की। ज्ञानी पुरुष जिस रास्ते पे गए उस रास्ते पे हमको जाना है। अब अज्ञानी करते हैं वो काम हमको नहीं करना है। अज्ञानी राग द्वेष करते हैं, कर्तव्य भाव करते हैं, उठापटक करते हैं, वो हमको नहीं करना है। हाँ, प्रतिकूलता आएगी पूर्व पाप के उदय से, उसमें क्या हम उसमें भी ज्ञाता भाव में रहेंगे। मुनियाद पे बड़े बड़े उपसर्ग आते हैं तो क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, हाँ नजर कहाँ, ज्ञाता भाव में रहते हैं। शत्रु हो के मित्र हो, बहु उपसर्ग करता प्रत्ययपण क्रोध नहीं। वंडे चक्री तथापि न मरे मान जो, देव जाए पण माया थाय न रोम। ऐसी दृष्टि होती है। शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता, सबके प्रति समदर्शिता, वो भी भगवान आत्मा है। मित्र का आत्मा ही भगवान आत्मा है, शत्रु का आत्मा भी, गुरु का आत्मा भी भगवान आत्मा, और शिष्य का आत्मा भी, सब चीज भगवान है। किससे राग करूं किससे द्वेष करूं, और राग करूं और द्वेष करूं तो बंधन किसको होगा। किसी जीव के ऊपर राग करते हैं तो बंधन उस जीव को होगा कि अपने को होगा। और किसी जीव को ऊपर द्वेष करते हैं तो बंधन किसका, उसको होगा कि अपने को होगा। तो क्यों अपने को फंसावे, जरूरत क्या है अपने को फंसाने। फिर ऐसे गुरु मिलने के बाद भी ऐसा ही काम करें क्या, संसार में फंसने का।
जो गलती हो गई हो गई। अब से तो मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगा। ज्ञानी ऐसा रहते हैं, मुझे भी ऐसा रहना है। सब तालों की चाबी एक, प्रयास करना। गलतियां फिर भी होगी प्रयास करते करते, लेकिन फिर संभल सकते हो ना। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, लेकिन नहीं रह पाए, किसने गाली दे दी और गुस्सा आ गया तो ठीक। लेकिन हम सावधान रहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक बार गिरेंगे तो तुम दूसरी बार नहीं होगा, खड़े हो पाना। बहुत दुखी रहेगा जिसने दी है, वो बहुत दुखी होगा। देखो पहले गलती करने के बाद ख्याल ही नहीं आता था, अब हमारी सावधानी बढ़ी तो गलती तो फिर भी होगी, क्योंकि पहला कदम है ना हमारा। लेकिन 10 मिनट के बाद सावधान हो जाएंगे कि ये गलती हमारे से हो गई। फिर अभी प्रयास चालू रखेंगे तो बाद में क्या होगा, गलती होने के बाद 5 मिनट में ख्याल आ जाएगा कि हमारे से गलती हो गई। ठीक, अभी और ज्यादा प्रयत्न करेंगे ज्ञाता दृष्टा बनने का, तो गलती होने के बाद 2 मिनट में ख्याल में आ जाएगा गलती हो गई। क्या आदमी ठोकर खाते खाते सीखता है ना, कि गलती गलती करते करते सीखेंगे। लेकिन प्रयोग करेंगे तो, देखने का प्रयोग करेंगे तो फिर ये ज्ञाता भाव चालू रहेगा तो क्या होगा, गलती होते ही 1 मिनट में ख्याल आ गया गलती हो गई, और फिर क्या हुआ, ऑन द स्पॉट यहाँ गलती हुई, यहाँ ज्ञान ख्याल में आ गया। और इसके बाद क्या होता है, गलती होने से पहले इतना सावधान हो जाता है कि गिरता ही नहीं है। क्या, तो अभ्यास करते करते ज्ञान का बल बढ़ा। अभी तो राग का बल ज्यादा है। अभी किसका बल ज्यादा है? राग, क्योंकि अनंत काल के संस्कार है, तो एकदम तो छूटने वाले नहीं है। इसलिए तो अभ्यास करने को बोला है। अभ्यास करने को क्यों बोला? उनको मालूम है कि एक दिन में वो काम होने वाला नहीं। जिस प्रकार के अनंत काल के संस्कार है, राग इतना अंदर में कचरा जमा हुआ है, निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी निकालना तो है, और देरी करना नहीं। जितना देरी करेगा उतना अपने को नुकसान है। तो आज से चालू करे, ज्ञाता बनेगा अभ्यास। अभ्यास की कुंजी लगाए मास्टर की, सब ताले खुल जाएंगे। क्या? तो अपने ज्ञान की ताकत बढ़ते जाएगी, राग का जोर कम होते जाएगा। ऐसा करते करते एक दफे ऐसा आएगा कि राग दुखदायी लगेगा और अलग लगेगा, और नजर भी कहाँ जाएगी? राग दुखदायी लगता है, दुख पे नजर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? चेतन तत्व में सुख है तो ज्ञान में नजर चले जाएगी अपने आप, तब जाकर के अपरिणामी का भान होगा। एकदम अपरिणामी का भान कैसे होगा? हम खड़े राग में है तो वितराग को कैसे देखेंगे? हम अंधेरे में खड़े हैं और प्रकाश को कैसे देखेंगे? हमको प्रकाश में आना पड़ेगा। क्या ये बात इसके अंदर है कि पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं और पर में से कुछ आता नहीं। यह समझने के लिए देवशास्त्र गुरु आदि बाह्य निमित्त होते हैं, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो प्रकट होता है वह कहां से प्रकट होता है? अपने में से, देवशास्त्र गुरु में से नहीं। सुनता रहे और हाथ जोड़ता रहे और भक्ति करता रहे। आप सही बोलते हो, सही बोलते हो, अपने को तैयार नहीं करे, प्रयोग नहीं करे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देवगुरु शास्त्र रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना किसको पड़ता है? अपने। देखो 85 नंबर देखो इसमें, मेंसी के वचनामृत में 85 नंबर, इसी में 85 नंबर पेज नंबर है। देखो 33 नंबर, 33 से शुरू होता है ना। देखो कितना क्लियर कर दिया है। शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं। वे जब तक न प्रकटे हैं तब तक, और बाद में भी देवशास्त्र गुरु की महिमा, स्वाध्याय आदि साधन होते हैं। बाकी तो जो जिसमें हो उसमें से वह आता है, जो जिसमें न हो वह उसमें से नहीं आता है। अखंड द्रव्य के आश्रय से सब प्रकट होता है। क्या? देव गुरु मार्ग बतलाते हैं, परंतु सम्यक दर्शन कोई दे नहीं देता। आई बात? तो गुरु पे अपेक्षा मत रखना, अपने ज्ञान के आधार पर है ना। गुरु ने समझाने का काम पूरा कर दिया, अब आपको काम करना है। तो काम करने के लिए किसका सहारा लेना? सब तालों की चाबी कौन सी? गायक का अभ्यास, वो चालू कर दो।
जय का अभ्यास गुरु खजाने सब यहाँ रख के गए हैं कि साथ में लेके गए हैं गुरुदेव? यही रख के गए। क्या जग को दे दी जग हाँ, जग को दे दी जग की दुनिया, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे जग को दे दी जग की दुनिया। जगी ने। हमारे गुरु वितराग हैं, वो शिष्य से कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेके जाते हैं कुछ, सब कुछ दे देते हैं, खजाना पूरा दे देते हैं, लेकिन लेके कुछ नहीं जाते हैं। दिन रात लुटाया करती हो सम सम की अविनस मरमणिया, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं दिया। तो हमारे गुरुदेव तो वितराग थे, तीर्थंकर का द्रव्य था क्या, उन्होंने लुटाया है, पका पकाया हलवा दिया है, अब निकालने का काम हमारा है। तो यहाँ ये बात है कि इधर वापिस 157 पेज के ऊपर दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो प्रकट होता है वह सब अपने में से ही प्रकट होता है क्या, उस हाँ, तो उस मूल तत्व को पहचानना वही कर्तव्य है, चेतन तत्व को पहचानना वो कर्तव्य है, गायक देव को पहचानना वो कर्तव्य है, पहचानना और फिर अनुभव करना, इसकी महिमा पहचानना मतलब क्या, महिमा, इसकी कीमत करना, आदर करना, सम्मान करना। चैतन्य तत्व इतना महान देवादि देव अंदर में पड़ा है और उसकी हम सेवा नहीं करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते और बाहर में परद्रव्यों की आराधना करते हैं, स्त्री कुटुंब परिवार की, समाज की, साधर्मी भाइयों की, क्या उसमें हमारा उपयोग लगाते हैं। और ये अंदर में जिन देव तो पड़ा है बाजू में ऐसा का वैसा, उसकी तो कोई आराधना करते नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम, अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बुरा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जीवन बर्बाद हो रहा है। ये हमारा जीवन बर्बाद होता है, अपना तो कल्याण बिल्कुल करते नहीं है हम। ये देवादी देव ऐसा ही रहेगा, पैसा का पैसा, कौन देवादी देव, किसकी बात कर रही है, उसकी तो कभी नजर भी नहीं की, शास्त्र बहुत पढ़े, चाहे बहुत बुलाया, प्रवचन बहुत सुने, सब में इंद्रियों का आधार लिया है, तत्वों को याद किया तो मन का आधार लिया और ज्ञान की कुंजी नहीं लगाई, लगाई अब तक ज्ञान का अभ्यास किया नहीं किया, और उल्टा अभिमान बढ़ाया कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है। क्या किया, इंद्रियों ने किया है, अपने ज्ञान को बर्बाद किया है दूसरों की पंचायतों में। जिन देव को कहाँ देखा है, अंदर में आत्मा देवादि देव है, उसको कहाँ देखा। तो गुरु ने सेवा भक्ति करने को कहा था, साधर्मियों की सेवा करना, शास्त्र छपाना, पढ़ना सुनना, ये कहा था कि अंदर आत्मा को देखना होगा, अंदर आत्मा को देखना था, जो हमारे सामने है अपने को देख। तो बहुत सी बातें कही, उसमें से दूसरी दूसरी बातें उठा ली और जो असल बात थी वो रह गई। क्या क्या कहता है कि उस मूल तत्व को पहचानना वही कर्तव्य है, दूसरा करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। अगर आप में ताकत हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, अपना आप नहीं बिगड़ता हो और साथ में होता है करुणा का और सहज में होता है, तो जरूर मंदिर बनाओ, जरूर शास्त्र छपाओ, जरूर प्रभाव ना करो, जरूर दूसरों को समझाओ, ठीक है ना, क्योंकि उपयोग तो अंदर में कितनी देर रहेगा, तो बाहर तो आएगा। तो फिर वो अपना काम करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम में करुणा भाव से विकल्प आता है करते हो तो कोई बात नहीं, तो निषेध नहीं है आपके, लेकिन अपना तो काम बाजू पे रख लिया और सारे गांव की पंचायत की। ये किसने सिखाया, किसने सिखाया, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं सिखाया है। गुरुदेव ने तो यही सिखाया कि अपने आत्मा की पहचान कर पहले, तू परमात्मा है नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। वो काम छोड़ करके दूसरा काम करते हो तो वही गुरु तो खफा है, गुरु तो नाराज हो गए हैं। बस अब बुरा लगे कि अच्छा लगे, गुरु तो नाराज है। तब तक अपना चेतन तत्व को नहीं देखोगे तब तक गुरु तो राजी होने वाले नहीं है। आप कितनी भी जय बुलाओ क्या फायदा है, उनको जय चाहिए क्या, इसलिए आपको समझा रहे हैं क्या कि आप उनके पैर पड़ जाओ, क्या उनकी वाह वाह करो, इसलिए समझा रहे हैं कि करुणा बुद्धि है, इनके समझा रहे हैं करुणा बुद्धि है, मैं भी सिद्ध भगवान हूँ, तुम भी सिद्ध भगवान हो, फिर क्यों हमारे रास्ते में नहीं आते हो, हमारे साथ चलो ना सिद्ध नगरी में। तो गुरु तो हमको बुलाने आए सिद्ध नगरी में चलो करके, नहीं मुझे साधर्मियों की सेवा करनी है, मुझे शास्त्र छपाना है, मुझे संसार का एक काम बाकी है,
ये तो होता ही रहेगा। तो लक्ष्मी टीका करने आती हो तो क्या करता है, चलो जरा मुंह धो के आता हूँ, क्या जरा मुंह धो के अच्छा टीका करके आता हूँ, बाद में टीका लगा, क्या होता है, अवसर गया कि नहीं गया? तो गुरुदेव चले गए, माता जी भी, हमने बात नहीं सुनी, अनादर किया। अभी भी ऐसा करना है कि अभी जागरूक हो जाना है? जागृत होना है, अभी भी क्या करना है? जागृत होना है। तो ये बात कहते हैं कि दूसरा बार का तो अनंत काल में बहुत किया है, दूसरा बार में तो अनंत काल में बहुत किया है, बहुत जिन मंदिर बनाए, बहुत शास्त्र छपा है, भगवान के समोसों में पूजा की, कल्प वृक्षों से क्या पंचमावत 28 गुण भी पाला, 11 नवपूर्व का अभ्यास भी किया, और एक नहीं अनंत बार नवमी ग्रह में गया। कितनी बार? मुनिव्रत दार अनंत बेर ग्रह उपजायो, ऐसा बहुत कुछ किया है। शुभ भाव की सब क्रियाएं की, शुभ भाव में धर्म माना, परंतु धर्म तो आत्मा के शुद्ध भाव में ही। शुद्ध भाव माने क्या? राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, करना भी नहीं, न करना भी नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव, वितराग भाव, समभाव, उसको बोलते हैं शुद्ध भाव। धर्म तो वहां है, शुभ तो विभाव है, आकुलता रूप है, दुख रूप है, उसमें कहीं भी शांति। हाँ, फिर भी शुभ भाव आए बिना नहीं रहेंगे, क्या कभी शुभ भाव आए बिना नहीं आएंगे, लेकिन तुम आदर मत दो, तुम्हारे वो लाभकारी नहीं है, वितरागता ही लाभकारी है। शुभ भाव लाभकारी, वो तो आप अंदर में नहीं रहोगे, उपयोग बाहर अंदर में नहीं रहता है, बाहर आता है तो शुभ भाव भी आएंगे। कैसी भूमिका होगी, ऐसा भाव आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन तुम उसको दुश्मन समझना, क्या मतलब आदर भाव नहीं रखना, करने योग्य ऐसा नहीं मानना, इसे कल्याण नहीं मानना, इसे धर्म नहीं मानना, क्या यद्यपि शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, तथापि वहां शांति तो नहीं है। शांति हो, सुख हो, आनंद हो, ऐसा तत्व तो चैतन्य ही है। किधर होगा चैतन्य? किधर? सर्वांग में। अपने पास है कि दूसरे के पास है? गुरु के पास नहीं है। आगरा में है कि देव मंदिर में है? देव मंदिर में, आगरा में नहीं है, घर मकान में नहीं है, दुकान में नहीं है, कहाँ है? इस मंदिर में। तो इसको देखने के लिए आगरा जाना पड़ेगा, गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा प्रभु मेरे से दूर नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा प्रभु है, मेरो धनी नहीं दूर दिशन तक। वो आगरा वाले बनारस दास कह गए, आगरा वाले। अब उसमें एक नाम ऐड करना है, आगरा वाले पदमचंद जी भी ऐसा कह गए। भविष्य के लोग भी जानेंगे कि 400 साल के बाद ऐसे भी एक हुआ है, वो भी ऐसा ही कहते थे जो पहले कह गए हो, कि मेरो धनी नहीं दूर दिशम तक। ऐसा 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 रहे तो अच्छा लगे। हाँ? गुरु के बारे में नींव रखते हैं तो सालों साल तक लोग याद तो करेंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए। दूसरा बन जाना है, भले कितनी भी गड़बड़ की, अब सुधरने में कितनी देर, कितना समय लगता है कि नहीं, अभी गड़बड़ की आदत पड़ गई, अब नहीं छूटेगी, ऐसा है? ऐसा कभी नहीं समझना। अगर गुरु की वाणी पे भरोसा है और अपने काम किया, 1 सेकंड में बाजी पलट जाएगी। उपयोग पलटा की बाजी खलास, पलट गई पूरी। या तो शांति हो, सुख हो, आनंद हो, ऐसा तत्व तो चैतन्य तत्व ही है, मैं ही हूँ। निवृत्ति में चैतन्य परिणति में ही सुख है, करने धरने वाली प्रवृत्ति में सुख नहीं है। निवृत्ति में, प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में कुछ जहाँ कुछ करना नहीं रहा, नहीं करना भी नहीं रहा, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव रहा। क्या निवृत्ति का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के भाग जाओ, आगरा छोड़ के चले जाओ जंगल में, हिमालय में, ये निवृत्ति है? यहाँ रहेंगे तो सब मुमुक्षु पीछे पड़ेंगे, बाबूजी ऐसा करो, बाबूजी ऐसा करो, क्या इसलिए भाग जाएगा क्या? अरे हाथ काम करेगा,
आंख देखेगी, कान सुनेगा, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होगा? भाव में रहेगा। इंद्रियों को काम करने दो, मन को जितना बोल दौड़ना है दौड़ने दो, लेकिन हमारे ज्ञान में जागृति रहेगी। हम मन क्या करता है देखेंगे। ये प्रवृत्ति में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक जाता दृष्टा भाव वही निवृत्ति है। क्या सबको भाग जा करके जंगल में चले जाना वो निवृत्ति नहीं है कुछ? क्या लड्डू पेड़े नहीं खाना और साथ रोटी खाना तो निवृत्ति मिल जाएगी क्या? राग छूट जाएगा क्या? क्या ज्ञाता दृष्टा भाव। लड्डू भी पुद्गल परमाणु है और छाछ रोटी भी पुद्गल परमाणु है, सब ज्ञान के ज्ञ है। लड्डू अंदर नहीं जाता है और छाछ रोटी भी अंदर नहीं जाती है। लड्डू हमारे को पाप नहीं बढ़ा देता है और छाछ रोटी हमारे को धर्म नहीं करा देती है। क्या ऐसा रास्ता बताने वाले मूर्ख है, वितराग के खूनी है। वितराग मार्ग को नहीं बता रहे, करने धरने को बता रहे। ये छोड़ो ये लो। किसको छोड़ा? परद्रव्य को। किसको ग्रहण किया? परद्रव्य को। आत्मा कहाँ रहा? कहाँ गया आत्मा? आत्मा को तो ग्रहण नहीं किया। समझ में आ रहा है? उल्टा मार्ग बताए, वितराग का मार्ग नहीं है। हमारे गुरु का वो मार्ग नहीं है। हमारे गुरु तो तीर्थंकर के द्रव्य थे, हमारे माता जी गंध्र का द्रव्य है। उन्होंने तो ऐसी बात नहीं बताते। किसकी बात मानोगे? बात जिस मार्ग पे अनंत तीर्थंकर गए, वितराग का मार्ग वही हमारा चिररक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा हम भी न रहे जग के साथी। या ऐसा रहना चाहिए। धर्म वितराग का धर्म हमारा धर्म है। राग वाला, करने धरने वाला प्रवृत्तिमय जीवन वो वास्तव में जीवन नहीं है, दुखमय जीवन है। निवृत्तिमय चैतन्य परिणति में ही सुख है, बाहर में कहीं सुख है नहीं। चाहे लड्डू खाओ चाहे छोड़ो। ठीक, उसके लिए उन्होंने यदि कुछ प्रयोग बताया तो उसको यदि जिससे उन्हें गलत उसमें दिया तो इसमें भी उनकी क्या? उनको दोष थोड़ी देते। हम तो तरीका जो है गलत समझते हैं, उनकी बात बता रहे हैं। सही 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 प्रयोजन से कुछ भी करो, सब सही है। उनका तो प्रयोजन सही था, हाँ। जिसने अपनाया वो गलत था। हाँ, तो हमको तो उनसे ही नहीं लेना, ना इनसे लेना देना है। हमको तो अपने से लेना देना है। कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं कि ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, इतना ही है। उसको समझाने को नहीं जाना है तो और गलती हो जाएगी। वो समझने वाला नहीं, हम राग हो जाएंगे। क्या वो समझाएगा क्या? वो हमको समझा देगा। हम कच्चे हैं ना अभी, कुछ बोलने जाएंगे समझाने जाएंगे तो वो हमको समझा देगा उल्टी पल्टी। हम इतने जागरूक नहीं हुए हैं, इसलिए ज्ञान दशा के बाद ही किसी को समझाना। अभी नहीं बोलना किसी को। मालूम हुआ है कि गलत करे तो भी नहीं बोलना। हमारा कोई अधिकार नहीं है, समय दृष्टि का भी अधिकार नहीं है बोलने का। एक छठे गुणस्थान में मुनिराज को, 3वें गुणस्थान में केवली को, दो को ही अधिकार है कि दूसरों को समझावे। क्या कि किसी को अधिकार नहीं है? क्या भी ज्ञान अपूर्ण है, आचरण अपूर्ण है, कौन मानेगा? कोई मानेगा? उल्टा शंका करेंगे तो उल्टा दुखी हो जाएगा सामने वाला जीव। ज्ञानी के एक वचन में भी शंका को शंका हो जाए, गलती से भी अनजाने में भी, तो बहुत विराधना होती है, दर्शन उभर जाता है कि ज्ञानी क्यों ऐसा करे। ज्ञानी मौन नहीं रहे, लेकिन क्या है भाव आते हैं तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए होता है प्रवृत्ति। लेकिन अधिकारी बना नहीं। हमारी बात ही सच्ची है तो मानो ही मानो, ऐसा आग्रह नहीं। आपको ठीक लगे तो मानो, बस अपना विकल्प है समझाने का, उस अनुसार वाणी निकल गई, सामने समझने का भाव था, समझा ठीक नहीं समझा ठीक, इससे ज्यादा कुछ लगा हुआ भाव नहीं। ये तो अपना छूट जाएगा। सुनने वाले को सुनने वाले का भाव है और सुनाने वाले को सुनाने वाले का राग है। क्या दोनों अपनी अपनी गरज है। जब सुनाने वाले के भाव खत्म हो जाएगा तो सुनने वाले के रुकने वाले हैं क्या? रुकने वाले नहीं है। गुरुदेव रुके क्या? माता जी रुके क्या? सब चले गए। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। जगत स्वतंत्र है ना, किसको किसको समझा। बाहर में सुख है नहीं,
इसलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना, यही यथार्थ श्रेय रूप है। वो एक ही मनुष्य जीवन में करने योग्य हित रूप कल्याण रूप है। बस ये माता जी का कहा है, मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। एक ही बात, पहचानने का अभ्यास और बाद में भेद ज्ञान का अभ्यास, दो काम करना है। पहचानने में रागादि भावों को देखना है तटस्थ भाव से। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रण